Hello बच्चों, let us read the question first. In the questions, two statements are given as statement 1, statement 2. Statement 1 and statement 2 यहाँ पे दी हुई है. Statement 1 बोलिए pyruvate is formed by glycolytic catabolism of carbohydrate in the cytosol. Statement 2 बोलिए oxidative decarboxylation by a complex set of reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase occurs in the mitochondrial matrix. हाँ बताना है both statement 1 and 2 are correct. If both statement 1 and 2 are incorrect, if statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, or statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा यूजुअली ग्लाइकोलिसिस का. ग्लाइकोलिसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को हम देखेंगे. तो स्टेटमेंट 1 बोले कि पायरुवेट फॉर्म होता है जब ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का साइटोसोल में. तो बिल्कुल करेक्ट है. अब ये बोल क्या रहा है स्टेटमेंट, तो देखो होता क्या है. साइटोसोल का मतलब होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ये पूरा कहाँ पर हो रहा है रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है इसका ब्रेकडाउन किया जाता है. इसका ब्रेकडाउन करके दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं. अब ये जो मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से उसको ब्रेक करके बनाए जाते हैं. एंड जब जिस भी रिएक्शन में यूजुअली एक बड़े कंपाउंड का ब्रेक करके छोटे कंपाउंड बनाया जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिक पाथवे. इसे कैटाबॉलिक पाथवे बोला गया है. इस पाथवे के एंड में यूजुअली क्या मिलता है, हमें पायरुवेट मॉलिक्यूल मिलेगा, हमें एटीपी मिलेगा, NADH मिलेगा एंड वाटर मिलेगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट था. देन सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं. यहाँ पे बोला गया कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है. देखो यहाँ पर जो पायरुवेट मॉलिक्यूल अब बना, अगर इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो इस पायरुवेट को भेज दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में. माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, उसका जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसमें इस पायरुवेट को भेज दिया जाता है. उसमें इस पायरुवेट के साथ क्या होता है, यहाँ पे NAD+ डाला जाता है. इसमें NAD+ ऐड करते हैं एंड एसेटाइल को ऐड करते हैं. एसेटाइल जब ये एडिशन होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यहाँ पर पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है, जिनेस एंजाइम. इस एंजाइम की मौजूदगी में, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, इस पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू एसेटाइल कोए. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो जाती है एंड यहाँ पर हमें NADH मिलता है. तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन होता है जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखने को मिलता है. और यही बात स्टेटमेंट 2 में बोली गई है कि पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसेटाइल कोए के अंदर. एंड इस पूरे के पूरे जो रिएक्शन होता है इसको पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस कैटलाइज करता है. तो ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.